हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं, घटना ए बी और सी निम्नलिखित इस प्रकार से है। ए घटना इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। बी घटना इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। सी घटना इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर व छोटा होना। उपयुक्त को देखिए और निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ए बराबर बी पूरक। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हम दो पासे को फेंके तो हमें क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है। तो लिख लेते हैं। मान लेते हैं यह प्रतिदर्श समष्टि S है हमारी, जो इस प्रकार होगी। पहले पे 1 तो दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 तो दूसरे पे 2, और ये कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 1,6 तक। हो सकता है पहले पर 2 तो दूसरे पर 1, 2 तो 2, और फिर ये कहां तक जाएगी? यह भी जाएगी हमारी 2,6 तक। हो सकता है पहले पे 3 तो दूसरे पे 1, फिर पहले पे 3 तो दूसरे पे 2, और ये कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 3,6 तक। हो सकता है पहले पे 4, फिर 1, 4 2, फिर 4 3, और ये कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी यहाँ 4,6 तक। फिर मान लेते हैं 5,1 और फिर 5,2, तो यह भी कहां तक जाएगी? यह जाएगी 5,6। फिर होगी हमारी यहाँ पर 6,1, और फिर यह होगी 6,2, और यह भी कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हमने इसकी यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में हमसे पूछा है कि बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य है। ए बराबर बी का पूरक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। एक कथन है हमारा, यहाँ पर एक घटना दी गई है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो यहाँ पर इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी ए की? तो यह होगी कुछ इस प्रकार। पहले पासे पर सम यानी कि 2,1, हो सकता है यह हो जाए 2,2। यह कहां तक जाएगा? यह जाएगा हमारा 2,6 तक। हो सकता है हमारा पहले पासे पर 4 आ जाए, तो 4,1, तो दूसरे पर आना पड़ेगा 1, तो 4,2। फिर यह कहां तक जाएगी? यह भी जाएगी हमारी 4,6 तक। हो सकता है हमारा पहले पासे पर 6 आ जाए, तो दूसरे पे 1, और या फिर हो सकता है पहले पासे पर 6 है तो दूसरे पे 2, तो यह भी कहां तक जाएगी? यह भी जाएगी हमारी यहाँ पर 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर ए की प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम यहाँ पर बी के पूरक की प्रतिदर्श समष्टि निकालने जाएंगे। तो बी घटना क्या है? बी घटना है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या पहले पासे पर हमें कहाँ प्राप्त होती है? एक तो प्राप्त होती है हमें यहाँ पर, और एक प्राप्त होती है हमें यहाँ पर, और एक प्राप्त होती है हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है? बी का पूरक निकालना है, अर्थात वे घटना लेनी है इस कुल प्रतिदर्श समष्टि में से जिन पर पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त ना हो। तो लिख लेते हैं बी पूरक का क्या अर्थ है। तो यदि पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त नहीं होंगी तो वह सम संख्या ही प्राप्त होंगी। जैसे कि एक यह है, एक यह है, और एक यह है। तो यह संख्या है हम देख रहे हैं, यह क्या बन चुकी? यह ए घटना के बराबर ही बन चुकी, अर्थात ए की प्रतिदर्श समष्टि के बराबर ही बन चुकी। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर हुआ है बी घटना के पूरक के। तो हम कह सकते हैं यह कथन हमारा सत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।